प्यारे स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 पार्ट्स 3 गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इसका अर्थ है कि वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उसके लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता हमें होगी और यहाँ 3 नियम बताए जा रहे हैं। तो देखिए, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। पहला है दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से या तो होकर जाती अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये पहला रूल्स है। तो चित्र देखिए, ये मुख्य अक्ष हमारा है CP और इसके समांतर एक किरण चली और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम है। या ये तो अवतल दर्पण में हो गया, या तो होकर जाती है अवतल दर्पण या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या तो मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण है, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ वास्तव में आती है और यहाँ क्या होती है? प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए दोनों है। दूसरा है नियम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली और उत्तल दर्पण में किरण दर्पण से परावर्तन होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और वहीं ये अवतल दर्पण की बात हुई। या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, देखिए जा रही मुख्य फोकस की तरफ, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जा रही? ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो सीधा सीधा अर्थ है, जो मुख्य फोकस से जाएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो ये दोनों दूसरा हो गया। तीसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। यानी वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, ठीक, अवतल दर्पण में वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब देखिए, इसमें भी वही है, ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है
और परावर्तन के पश्चात क्या है, उसी मार्ग से वापस लौट आ रही है। तो ये 3 नियम हैं। इन्हीं तीनों नियमों की मदद से गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। पहला कंडीशन, वस्तु अनंत पर, यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये इसमें चर्चा होगी। तो एक वस्तु अनंत पर है, ये डैश डैश है, इसका मतलब ये अनंत पर है। और फिर ये किरण समानांतर जा रही है और ये किरण यहाँ से समानांतर जा रही है। तो जो रूल्स है, जो समानांतर जाएगी मुख्य अक्ष की, वह फोकस से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। तो ये समानांतर गई, फोकस से लौटी, ये समानांतर गई, फोकस, और 2 किरण एक जगह प्रतिच्छेद कर रही। तो इसका अर्थ है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस, ये फोकस पर ही बनेगा। अब अनंत दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा एवं बिंदु के आकार का होता है। वास्तविक का अर्थ है कि हम इसको पर्दे पर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और वास्तविक का अर्थ ये भी है कि वास्तव में यहाँ एक दूसरे को ये किरणें काट रही हैं। तो ये हुआ, यदि वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली किरणों को हम मानते हैं कि वो समानांतर होती है मुख्य अक्ष के, और उनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा बनेगा। अब दूसरा है वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वस्तु कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, ठीक। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, ये वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए, यह किरण क्या गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती फोकस से जरूर लौटती थी, फोकस से लौटी। और एक किरण हम यहाँ से कहाँ से ले गए, वक्रता केंद्र से ही लेकर गए, और जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र से ही लौटती है। इसका मतलब जो परावर्तित किरणें हैं बिंदु बी डैश पर काट रही हैं, इसका ये प्रतिबिंब बना, ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब कैसा है, किरण आरेख से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अगला है वस्तु वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर, तब वस्तु कैसी बनेगी। अब ये एक वस्तु है वक्रता केंद्र सी पर, ए बी वस्तु है, वक्रता केंद्र सी पर है। एक किरण बी सी मुख्य अक्ष के समानांतर गई, जो समांतर जाती है रूल्स रूल्स के अनुसार ये फोकस से जरूर गुजरेगी, ये फोकस से गई। और दूसरी किरण यहीं से हमने फोकस से जा रही है, जो फोकस से जाएगी वह समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें बिंदु बी डैश पर काट रही हैं, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और इस वस्तु का आकार भी, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। किरण आरेख से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, यानी वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब का आकार होगा। अगली स्थिति है वस्तु कहाँ है, अगली है
वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये वस्तु AB है। एक किरण समांतर गई, जो समांतर जाएगी वो फोकस से परावर्तित होगी, लौटेगी, और दूसरी किरण फोकस से जा रही है, और जो फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये दोनों किरणें यहाँ काट रही हैं बी डैश पर, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। और हम देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार से बड़ा है, वो वास्तविक है और उल्टा है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से C से अधिक दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो ये चौथी कंडीशन है वस्तु की। अब अगली है वस्तु मुख्य फोकस पर। यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर ही स्थित कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखिए यहाँ वस्तु A B है और उसका प्रतिबिंब इधर कहीं नहीं काट रहा है, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो समांतर जाती है फोकस से लौटती है, लौटी, और फिर एक किरण यहाँ से कहाँ गई, एक किरण यहाँ से होती हुई वक्रता केंद्र से जा रही है, और जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र से ही लौटती है। अब ये दोनों किरणें अनंत पर कहीं मिलेंगी, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर है तो वस्तु कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब ये स्पेशल स्थिति है वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच। वस्तु कहाँ है? फोकस तथा ध्रुव P के बीच। तब यही कंडीशन है जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बनता है। बाकी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, लेकिन इस स्थिति में आभासी है। तो इस बात को जरूर याद रखना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। ये वस्तु है, एक किरण समांतर गई और समांतर जो जाती है वो फोकस, परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती है। तो ये फोकस से लौटती हुई जब इसको आगे तो मिलेगी नहीं, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगी। और एक किरण कहाँ से निकली? जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। जो वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर ही से ही लौटती है। तो ये वक्रता केंद्र से गई और वो इस पर लंबवत परावर्तित हुई और फिर इसी मार्ग से लौट आई। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो पीछे मिलेगा और इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा, जो वस्तु से बहुत बड़ा है। ये आभासी है, इसको हम पर्दे पर, वास्तव में यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, वास्तव में काट नहीं रहा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा। इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, कहाँ पर्दा लगाएंगे? तो ये 6 कंडीशन है। 5 स्थिति में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी है, वास्तविक है, और एक स्थिति में जब, याद रखें, जब ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो दर्पण के पीछे आभासी, वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, लेकिन अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? आभासी ही बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसकी 2 कंडीशन हैं।
उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु के आकार का दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। यदि वस्तु अनंत पर, देखिए अनंत डैश डैश का मतलब अनंत बहुत दूर है, और इससे चलने वाली किरणें समांतर, और जो समांतर जाती हैं वो फोकस से आते ही प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात। जो समांतर जाती हैं मुख्य अक्ष के वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए वास्तव में यहाँ से परावर्तन हुआ, लेकिन ये देखने में हो कि यहाँ से आ रही है। तो ये दोनों किरणें यदि पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिल रही हैं, और इसका प्रतिबिंब क्या है, पीछे सीधा बिंदु के आकार का बन रहा है। इतना छोटा कि सीधा का कोई अर्थ ही नहीं है। प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु के आकार का दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। दूसरी कंडीशन है, यदि वस्तु अनंत एवं दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी, यदि वस्तु को कहीं भी रख दें, अनंत छोड़ दीजिए, अनंत के बाद जिस दूरी को हम माप सकें, अनंत का मतलब होता है कि उस दूरी को हम माप ना सकें। यदि एक वस्तु अनंत एवं दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रखी जाए, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के बीच ही बनेगा। यानी वो तो फोकस पर बना, लेकिन इसमें क्या है, फोकस तथा ध्रुव पी के बीच में ही बनेगा। आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। ये वस्तु है, एक किरण समांतर गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। एक किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, और वक्रता केंद्र की तरफ जो जाती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौटती है। तो ये दोनों को किरणों को यदि हम मिलाएंगे तो ये बिंदु बी डैश पर एक दूसरे को काट रही हैं, और ये प्रतिबिंब आभासी ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश छोटा सा बन रहा है, जो आभासी है, सीधा है तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अब जो बताया गया है, अभी चर्चा की गई, उसको एक शार्ट टेबल में देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसको याद करिए टेबल के द्वारा। अब अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति जो इतना है उसको एकदम टेबल में दिखाया गया है। अब ये है वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रकृति का मतलब वो वास्तविक, उल्टा, ये और आकार छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। तो देखिए वस्तु अनंत पर है, अभी बताया गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, वास्तविक उल्टा बिंदु के आकार का। यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच है तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर, ही बताया गया है पीछे। यदि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच है तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। यदि फोकस पर है, अनंत पर है तो फोकस पर, और फोकस पर है तो अनंत पर, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वहाँ बहुत छोटा, यहाँ बहुत बड़ा। फोकस तथा ध्रुव के बीच, यदि यही कंडीशन है जब क्या बनता है, आभासी। दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। और उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब अनंत पर है तो दर्पण के पीछे फोकस पर वस्तु से छोटा बिंदु आकार। अनंत एवं ध्रुव के बीच है, अनंत एवं ध्रुव के बीच कहीं है, दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के बीच बनेगा प्रतिबिंब, आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होगा। धन्यवाद।